नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस भाग के अंदर, जहां पर मैं आज फिर से एक दोष के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, जिस दोष को हम बोलते हैं श्रापित दोष, और इसको श्रापित योग भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह योग जो है या दोष जो है कुंडली में कैसे बनता है, जन्म कुंडली के किस भाव में यह दोष बनता है और किस भाव में यह नहीं बनता है, इसके परिणाम क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तथा इसका क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे को आप इससे बचे रहें। देखो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो श्रापित दोष है अथवा श्रापित योग जो है तब बनता है जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि और राहु एक साथ बैठ जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शनि और राहु श्रापित योग बनाते हैं। जन्म कुंडली के कई भावों में तो यह दोनों ग्रह एक साथ बैठकर बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं, तब यह योग बन जाता है। और जन्म कुंडली के कुछ भावों में बैठकर यह वॉट लगा देते हैं। यह दोनों ग्रह बहुत बुरा प्रभाव देना शुरू करते हैं, बहुत बुरा परिणाम देना शुरू करते हैं, तब यह दोष बन जाता है। एक उदाहरण कुंडली के साथ मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर यह दोनों जो हैं किस भावों में बैठकर यह दोनों ग्रह शनि और राहु दोष बनाते हैं और किन भावों में बैठकर शनि और राहु योग बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे किस तरह। आपके सामने मकर लगन की एक उदाहरण कुंडली है और इस कुंडली के लगन भाव में मकर राशि है जिसका स्वामी शनि है। प्रथम भाव, यदि इस कुंडली के प्रथम भाव में शनि और राहु एक साथ बैठ जाएं तो यह श्रापित दोष नहीं बल्कि योग बन जाएगा, क्योंकि लगन के अंदर शनि अपने घर में बैठकर पंच महापुरुष योग शश योग बनाएगा, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। हम आपको अपने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। शश योग बहुत बड़ा योग होता है। साथ ही राहु शनि की छाया है, शनि का मित्र भी है, शनि की तरह व्यवहार भी करता है। शनि की मकर राशि में बैठकर राहु जो है अपने मित्र के घर में होगा तो राहु अच्छा प्रभाव ही देंगे, अच्छा परिणाम ही देंगे। अतः इस कुंडली में श्रापित दोष नहीं बनेगा बल्कि यह योग बनेगा, श्रापित योग में बदल जाएगा और जातक को बहुत अच्छे परिणाम भी देगा। दूसरी भाव की मैं बात करता हूँ। इस कुंडली के दूसरे भाव में कुंभ राशि है और जिसका स्वामी जो है वह शनि है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में शनि और राहु की युति हो जाती है, एक साथ यह लोग बैठ जाते हैं, तो दूसरे स्थान में शनि अपने घर में होंगे और राहु अपने मित्र के घर में होंगे, तो यहाँ बैठकर यह दोनों ग्रह जो हैं फिर से अच्छा रिजल्ट देंगे और योग में परिवर्तित हो जाएंगे। श्रापित योग यहाँ पर बन जाएगा, दोष नहीं बनेगा। धन की स्थिति जो है बहुत अच्छी रहेगी, पैसा जमा होगा, पैसा बनेगा भी, कारोबार बहुत अच्छा होगा। राहु जीवन में अचानक धन का लाभ दे देंगे, अचानक जो है तरक्की भी दे देंगे। किसी व्यक्ति को भिखारी से राजा अचानक ही बना देंगे और धन वैभव स्थान में बैठे हुए राहु व्यक्ति को अचानक से बहुत सारा धन भी देंगे। शनि परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा धन देता है, तो यह दोनों ग्रह धन स्थान में बैठने के कारण और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठने के कारण बहुत ही अच्छा योग बना देंगे। जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तीसरा भाव, इस जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मीन राशि है जिसका स्वामी जो है वह बृहस्पति है। वैसे तो बृहस्पति शनि के और राहु के दोनों के शत्रु हैं,
परंतु तीसरा भाव में शनि, राहु, केतु, सूर्य इत्यादि प्राप ग्रह बहुत मजबूत हो जाते हैं और हमेशा अच्छा परिणाम ही देते हैं। इसलिए इस जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनि और राहु एक साथ अगर बैठे हुए हैं तो जीवन में जातक को धन की कमी कभी भी नहीं होगी। हाँ, यह बात अलग है कि उसे धन कमाने के लिए परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। इनफैक्ट भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके जीवन में पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। उसका जो साहस बहुत बड़ा चढ़ाकर बना रहेगा, वह अत्यंत हिम्मत वाला, बड़ा पुरुषार्थी, बहुत ही मेहनती और अत्यंत बहादुर किस्म का इंसान होगा। राहु तीसरे भाव में बैठकर जातक को साहसी बनाता है। अगर मैं चौथे भाव की बात करूं, इस कुंडली के चौथे भाव में मेष राशि है, मतलब घर का जो स्वामी है वह मंगल है। मंगल ग्रह राहु और शनि दोनों का ही शत्रु है। इस कुंडली के चौथे भाव में शनि और राहु यदि एक साथ बैठ जाए तो यहाँ श्रापित दोष पूरी तरह से बन जाता है, क्योंकि शनि और राहु दोनों अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के चौथे भाव में यह दोष बनेगा, उस व्यक्ति को अपनी माता का सुख नहीं मिलेगा। वैसे भी घर का सुख भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, नौकर चाकर का सुख भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, वाहन का सुख भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। यह जो व्यक्ति है हर प्रकार के सुख से वंचित रहेगा, दूर रहेगा। और जब जब उसके जीवन में शनि और राहु की महादशा, अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, तब तब यह व्यक्ति जो है वह परेशानियों से, चिंताओं से घिरा सा अपने आप को महसूस करेगा। पांचवा जो भाव है, इस कुंडली के पांचवें भाव में वृष राशि है, जिसका स्वामी जो है वह शुक्र है। शुक्र राहु का मित्र ग्रह है और शुक्र शनि का भी मित्र ग्रह है। अतः यहाँ इस कुंडली के पांचवें भाव में शनि और राहु मिलकर एक साथ बैठ जाएं तो वह दोष की जगह योग में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और उस व्यक्ति को धन धान्य, जमीन, बच्चों का सुख, जायदाद, पढ़ाई लिखाई और प्रेम प्यार, सब चीज़ों का सुख जो है वो पूरा मिलेगा। पंचम भाव में बैठकर दोनों ग्रह स्थान जो हैं 11वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तब उस व्यक्ति को पैसे की कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर आय के बड़े साधन जो हैं उसे मिलेंगे और कमी नहीं होगी। दोस्तों से, बड़े भाइयों से, बड़े भाई की उम्र के दोस्तों से उसे बहुत लाभ होगा। इस कुंडली के छठे भाव की बात करता हूँ, उसमें मिथुन राशि है, इसका स्वामी बुध है। और वैसे तो बुध शनि और राहु दोनों का मित्र ग्रह है, किंतु जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बताया है कि कोई भी ग्रह छठे या 8वें या 12वें भाव में बैठे तो वह हमेशा बुरा परिणाम ही देते हैं। इस कुंडली के छठे भाव में शनि और राहु एक साथ बैठ जाएं तो श्रापित दोष बनेगा। शनि और राहु दोनों बुरे परिणाम देंगे। व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में भी नुकसान होने के चांसेस बहुत हाई हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बहुत सा कर्जा भी देखने को मिल सकता है। वह हमेशा किसी ना किसी बीमारी से भी घिरे रहेंगे और उसके शत्रु बहुत ज़्यादा होंगे। सातवां जो घर है वह
इस कुंडली के 7वें भाव में अगर मैं देखूं तो कर्क राशि है, जिसका जो स्वामी है वह चंद्रमा है। चंद्रमा शनि और राहु दोनों का शत्रु है, किंतु 7वें भाव में बैठकर शनि और राहु यहाँ अच्छा परिणाम देंगे। जातक को अच्छी पत्नी मिलेगी और व्यापार में उसका पार्टनर बढ़िया होगा। व्यापार खूब चलेगा, रोज की आमदनी जो है बहुत अच्छी होगी। 8वां जो घर है वहाँ इस कुंडली के अंदर 8वें भाव का राशि जो है वो सिंह है, जिसका स्वामी सूर्य शनि और राहु दोनों का शत्रु है। जन्म कुंडली का 8वां जो भाव है एक बुरा भाव भी माना गया है। बुरे घर में शनि और राहु जैसे दो पाप ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो यह हमेशा बुरे परिणाम ही देंगे। जातक की आयु कम भी हो सकती है, उसे दुर्घटना में मृत्यु का भी डर बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को उसके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं होते, वह किसी ना किसी बीमारी से भी ग्रसित देखा गया है। 9वां भाव जो है इस जन्म कुंडली के 9वें भाव में कन्या राशि है, जिसका स्वामी जो है वह बुध है। बुध शनि और राहु दोनों का मित्र ग्रह है। 9वां जो भाव है वह धर्म का होता है, भाग्य का होता है, पिता का होता है। यदि इस भाव में शनि और राहु जैसे दो ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो यहाँ दोष नहीं बल्कि योग बनेगा। जी हाँ, नोट कर लें, यहाँ योग बनेगा। जातक की जो किस्मत है वह बहुत ज़बरदस्त होगी और उसे किसी भी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। उसे पिता का सम्मान, बड़ी उम्र के व्यक्तियों से विशेष लाभ होगा। साथ और मार्गदर्शन भी उनको मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा। जब जब उस व्यक्ति के जीवन में शनि और राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब तब उसको विशेष लाभ होंगे। किस्मत जागेगी, किस्मत से हर एक चीज़ वह हासिल करेगा। जातक धार्मिक व्यक्ति होगा, समाज में सेवा करने की इच्छा प्रबल होगी। समाज में गरीब तबके के लोगों की सेवा भी बहुत करने वाला होगा तथा उन लोगों से उसे लाभ भी होगा। यह जातक समाज में प्रसिद्ध भी बहुत होगा, नाम होगा, इज्जत भी होगी। अब मैं बात करूंगा 10वें भाव। जी हाँ, इस कुंडली के 10वें भाव कर्म स्थान में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है और शुक्र शनि का भी दोस्त है और राहु का भी दोस्त है, दोनों का मित्र ग्रह है। तो कर्म स्थान तुला राशि में यहाँ शनि उच्च का होगा, अर्थात फिर से एक बार शश महापुरुष योग बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित होगा, नाम चिन्ह होगा, समाज का नेता भी होगा, बड़ा व्यापारी अथवा समाज का सुधारक भी होगा। और ऐसा जो व्यक्ति है समाज के लिए बहुत सारे काम करता है, गरीब लोगों के बारे में सोचता है, गरीब तबके के लोगों के लिए काम करता है, सफाई कर्मचारियों के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े बड़े समाज सेवा के काम करता रहता है, जिससे उसका खूब नाम होता है, बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, साथ ही उसको जो है इज्जत भी मिलती है, मान भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है, उसे बहुत पैसा भी मिलता है। ऐसा जो व्यक्ति है वह बड़ा नेता हो सकता है, बड़ा धार्मिक लीडर भी हो सकता है, या फिर व्यापारी कारखानेदार भी हो सकता है। और शनि और राहु दोनों मिलकर यहाँ पर योग बनाएंगे, दोष नहीं बनाएंगे। और जब जब इनकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब तब यह लोगों के जीवन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को इनको मिलेंगे, बहुत से लाभ भी देखने को मिलेंगे। परिश्रम करने पर धन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ 11वें भाव की। इस कुंडली के 11वें भाव में वृश्चिक राशि है,
जिसका जो स्वामी है वह मंगल है। वैसे तो मंगल शनि और राहु दोनों का शत्रु ग्रह है, किंतु 11वें भाव में बैठकर कोई भी पाप ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। 11वें भाव में बैठा हुआ शनि और राहु व्यक्ति को ढेर सारी आय देगा, इनकम देगा, अच्छी कमाई देगा, किंतु कमाई का जरिया गलत भी हो सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में जब जब राहु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, तब तक व्यक्ति को लॉटरी, सट्टा, जुआ, घोड़े की रेस, शराब, सिगरेट, नशीले पदार्थों के व्यापार में लाभ होगा, अथवा गलत तरीके का कोई भी काम हो उससे पैसा आएगा। इस व्यक्ति के जीवन में जब जब शनि की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा आएगी, तब तब यह व्यक्ति जो है बहुत मेहनत करेगा, चाहे वह मेहनत गलत कामों में क्यों ना करे, बट इसको बहुत फ़ायदा होगा, उससे बहुत कमाई होगी, बहुत लाभ होगा। यहाँ पर शनि और राहु योग भी बना रहे हैं और दोष भी बना रहे हैं, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। जब शनि और राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा उस व्यक्ति के जीवन में ख़त्म हो जाएगी, तब शनि और राहु ने जो कुछ उनको दिया है वह सब वापस छीन लेंगे। उस व्यक्ति के पास ना धन बनेगा, ना मान बनेगा, ना प्रतिष्ठा बचेगी। तो ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ 12वें भाव की। यह एक बुरा भाव भी है, आपको पता है। यहाँ पर जब बैठ जाते हैं शनि और राहु तो वह श्रापित दोष ही बनाएंगे, और पूरा वाला श्रापित दोष। ऐसे व्यक्ति को घर के बाहर बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता, कहीं उसका ठिकाना होता भी नहीं है, वह बाहर घूमता रहता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब जब शनि और राहु महादशा में, अंतरदशा में या फिर प्रत्यंतर दशा में आएंगे, तब तब ऐसे व्यक्ति को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अपने घर में काम नहीं मिलता उनको बाहर निकलना पड़ता है, शहर से भी बाहर जाना पड़ता है, गांव से भी बाहर जाना पड़ता है, जहां पर वो रह रहा होता है उसको छोड़ के जाना पड़ता है, दूसरे स्थान घर जाकर मजदूरी वगैरह करनी पड़ती है। अपना जो शहर होता है या गांव होता है उसे छोड़ देना पड़ता है, उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। जितना वो बाहर जाता है, जितना पैसा कमाता है, सब निकल जाता है। अपना गुजारा जो है उसका बहुत आराम से नहीं होता, बहुत कष्टों में उसका जो है जीवन बीतता है। चलो अब मैं आपको जो है ना इनके उपाय बताता हूँ। जन्म कुंडली में अगर किसी भी भाव में शनि और राहु एक साथ इकट्ठे होकर बैठ जाएं और श्रापित दोष को बना लेते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे जिससे कि वह इनसे बचे। शनि और राहु की महादशा आए, अंतरदशा आए या फिर प्रत्यंतर दशा आए, तब आप जो है बीज मंत्र करें, ओम शनिचराय नमः, और राहु का बीज मंत्र है ओम राहवे नमः। और आपको एक और चीज़ करनी चाहिए, वह है पूजा। शनि की विशेष पूजा और राहु की शांति की विशेष पूजा इस टाइम पे ज़रूर करवा लेनी चाहिए। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी, और आप अपनी कुंडली में या अपनों की कुंडली में अगर ऐसा कोई दोष बन रहा है तो आप उसमें उनकी भी सहायता करेंगे और अपनी भी उपाय करके इस योग की जो परेशानियां हैं उसको कम करेंगे। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो। हर हर महादेव।